आज़म पाकिस्तान मुज़ाकरात की पेशकश ज़रूर कर रहे हैं। अभी आज वहाँ से रिस्पांस आता है, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से रिस्पांस आता है कि हम तो हमेशा से ही तमाम कंट्रीज़ के साथ, ख़ास तौर पे नेबर कंट्रीज़ के साथ रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान को चाहिए कि पहले वो टेररिज्म के ऊपर कंट्रोल करें, फिर हम उनके साथ रिलेशन बेहतर करने के लिए बात करें। सो आपने प्रिंसिपली अपने आप को उस नहज पे ले आए हो कि आप मिन्नत तरला भी कर लो तो अब आपसे वो बातचीत तैयार नहीं है। क्यों? जितने भी अटैक करवाए हैं इंडिया के अंदर वो आर्मी ने करवाए हैं। जब हम इस तरह के बयान खुद उठ के देंगे तो डेफिनेटली हर कंट्री यही सोचेगा कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द कंट्री। एक बहुत ही अफसोसनाक खबर के साथ जो है आज हम हाजिर हुए हैं। पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से एक ऐलान किया गया है कि कराची का सी पोर्ट हमने यूए को गिरवी दे दिया है। जब तक हम ये अपना ये जो हाथ में कटोरा ये तोड़ेंगे नहीं, तब तक हमें सारी दुनिया यूजलेस ही समझेगी। मुल्क के असासे हर गुजरते दिन के साथ बिक रहे हैं, कोई गिरवी रख रहे हैं। तो दोस्तों आपने छोटा सा क्लिप देखा। पाकिस्तान की पब्लिक भी अब बोल रही है इनडायरेक्टली कि भैया पाकिस्तान को जो टेररिज्म पे कंट्रोल करना पड़ेगा। जिस तरीके से तुम भारत में टेररिस्ट के अटैक कराते हो, पाकिस्तान की पब्लिक बोल रही है कि आर्मी कराती है, तो उसकी सज़ा पाकिस्तान की पब्लिक क्यों भुगते। आपको बता दूं कि करंट लेटेस्ट न्यूज़ है, इमरान खान को 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है और पाकिस्तान में अब शायद इमरान खान की पॉलिटिक्स ख़त्म हो चुकी है। अब पहले ये वीडियो देखते हैं, इसमें शहबाज शरीफ भारत से दोस्ती की गुहार लगा रहे हैं, फिर वीडियो के लास्ट में बात करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट। The Pakistan forces there, the Pakistan forces. Pay attention. In Pakistan, we have different courses like MBBS, we have CAT, and we have GJEE. MBBS stands for Masters in Bomb Blasting and Strategies. CAT stands for Career in Al-Qaeda and Taliban. And G stands for Jihadi Entrance Exam. कभी भी कोई इनिशिएटिव जो है वो भारत की तरफ से मुज़ाकरात के लिए नहीं आया। जब ये ऑफ़र की गई है पाकिस्तान की तरफ से की गई है, और अब ये लेटेस्ट ऑफ़र जो है इसको मोदी सरकार को चाहिए कि वो इसको संजीदगी से लें, लेकिन ऐसा नहीं होगा तो मुझे तो रत्ती भर कोई उम्मीद नज़र नहीं आती कि इसके ऊपर भारत की तरफ से आमादगी मिलेगी। जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, हमें साबका पीटीआई के चीफ ने आके मुलाकात के बाद ट्रंप से बताया था कि ट्रंप साहब जो हैं उसमें यानी सालस का किरदार अदा करने के लिए तैयार है। फिर किधर गई वो सालसी और किधर गया वो सब कुछ, क्योंकि भारत की तरफ से अमेरिकी प्रेसिडेंट को बता दिया गया था कि हम कश्मीर के ऊपर बात नहीं करेंगे। ठीक है, इन सब के बावजूद अगर वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे हैं कि वी हैव टू डू द टेबल टॉक, देन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? क्या आप बताएंगे? मेरा ख्याल ये टाइम नहीं है कि इस तरह की बातचीत की बात करना अपनी कमज़ोरी के मुतरादिफ है। पाकिस्तान और पाकिस्तान की रियासत का एक प्रिंसिपल स्टैंड था कि जब तक आर्टिकल 35A और 370 ख़त्म नहीं हो जाता उस वक़्त तक हम बातचीत नहीं करेंगे। ये हमारा प्रिंसिपल स्टैंड था। आज मेरे मोहतरम किबला प्राइम मिनिस्टर साहब ने अचानक ये बात कर दी, और कोई नई बात भी नहीं है। नई बात होती तो शायद मैं समझता कि शायद बैकडोर डिप्लोमेसी में कोई नई चीज़ हो रही है। इससे पहले पिछले 20 साल में, और बल्कि उससे भी पहले, बैकडोर डिप्लोमेसी चलती रहती है। हमेशा प्राइम मिनिस्टर उस वक्त सामने आते हैं जब कहीं ना कहीं रास्ता निकल रहा होता है। आज आपके जो बीसीसीआई के चेयरमैन हैं, जो उधर के इंटीरियर मिनिस्टर अमित शाह के बेटे हैं, उनकी भी स्टेटमेंटें देख लें। वो तो आपके साथ क्रिकेट तक नहीं खेलना चाहते, और किस तरह आपने मिन्नत तरला करके उनको लेकर आए हैं। और ये भी आप बात तय हो गई कि आप इंडिया में खेलेंगे। हमारी तरफ से जवाब है, हम तो न्यूट्रल ग्राउंड में, और आप एशिया कप के होस्ट कर रहे हैं और आपको 2 या 4 मैच मिले। सो आपने प्रिंसिपली अपने आप को उस नहज पे ले आए हो कि आप मिन्नत तरला भी कर लो तो अब आपसे वो बातचीत तैयार नहीं है। क्यों? कि आप अपने अंदरूनी हालात तो देखो। सबसे पहले आप किसी के से बातचीत पे लाने के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हो। आज मोदी सरकार के 76 बयान हैं जो आपके खिलाफ हैं कि हम बात किससे करें। वो बात करते हैं जी कि पाकिस्तान के जो हालात हैं उस पर हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही अपने साथ दुश्मनी कर रहे हैं। तो मुझे बताओ, ऐसी सिचुएशन में ऐसे बयान दे के हम अपनी कमज़ोरी और अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। और तीसरी बात, आपने जो पिछली हुकूमतें थी जिस सिचुएशन में थे
आज आप उस सिचुएशन में नहीं हैं। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि कश्मीर पे अगर आपने बातचीत करनी है या रास्ता निकालना है तो पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, फिर अगले से बात। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि हम इंडिया के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं क्योंकि जंगों से कुछ हासिल वसूल नहीं हुआ, जंगों में कुछ नहीं रखा, जिसका जवाब अब इंडिया की तरफ से आया है। इंडिया ने कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप कायम नहीं करना चाहते, ये एक यूजलेस चीज़ है। तो इंडिया के जवाब पर आज हम जानेंगे पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन, जिस पर इंडिया का एक जवाब आया है और इंडिया ने बोला है कि हमें पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं करने क्योंकि ये यूजलेस है। क्या कहेंगे आप इंडिया के इस जवाब पर? देखें जी, सबसे पहले तो ये है कि उनका ये कहना कि यूज़लेस है। हम एज अ नेशन, हमें सबको एज अ मिल के एक कौम के हवाले से हमें सोचना चाहिए कि क्यों कोई हमें इस तरह तंज करे, बात करे। डेफिनेटली उनको नज़र आ रहा है कि हम भीख मांगते हैं पूरी दुनिया से। कब तक 70-75 साल हो गए, अभी तक हम स्टिल उसी सिचुएशन पे हैं। तो जब तक हम ये अपना ये जो हाथ में कटोरा ये तोड़ेंगे नहीं, तब तक हमें सारी दुनिया यूज़लेस ही समझेगी और सारी दुनिया हमें बेकारी की नज़र से ही देखेगी। दूसरी चीज़ ये है कि हमने खुद ये साबित किया है कि हम, हाँ जी, हम 75 साल बाद भी हमारी पसंद का बंदा है, हमारी पसंद नापसंद यही चीज़ चल रही है। जब तक इस मुल्क की इकोनॉमी के हवाले से कोई ठोस इकदाम नहीं होंगे तो ये मुल्क की हालत जो है बदलने वाली नहीं है। हम एज जब ये इलेक्शन के लिए सारे हम सब रेडी हैं कि इलेक्शन कराएं, तो कोई इलेक्शन नहीं करा रहा। उसकी क्या वजह है? अदालतें अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं, सारे अदारे रोक रहे हैं। ठीक है कि हमारे बेसिकली हमारा पॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो मैच्योर ही नहीं हो पा रही। लीडर बैठते हैं, वो अपनी कुर्सी के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है नीचे आवाम किस हाल में गुजार कर रही है। 2 रुपये पेट्रोल सस्ता करके तो बड़ी भंगड़े डाले जाते हैं, 35 रुपये 30 रुपये महंगा करके तो सारे सन्नाटे घरों में छुप जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब तक आवाम का कोई सोचेगा नहीं तो किस तरह कोई हमें इज्जत देगा, किस तरह हमें कोई उस नज़र से देखेगा। हमारी अपनी खुद की कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि सर, हम जब भी किसी मुल्क के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की या उस मुल्क को विजिट करने की बात करते हैं तो अगला बंदा डर जाता है कि कहीं मांगने तो नहीं आ गए, क्योंकि हम इनको पता है कि पाकिस्तान के सियासतदानों ने अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं करना सवाए मांगने के। हम जहाँ जाते हैं वहाँ जाके मांगना शुरू कर देते हैं। हम किसी मुद्दे पर बात नहीं करते, किसी डेवलपमेंट पर बात नहीं करते, सिर्फ हम ये कहते हैं कि भाई हमें फ़ंड्स दे दें, हमें पैसा दे दें, हमें IMF से कर्जा दिल। तो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी पाकिस्तान की, जो बेसिकली प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, वो कह रहे हैं कि किस तरीके से मतलब भारत के साथ वो रिलेशनशिप अच्छे करना चाहते हैं और भारत ने 2 टूक जवाब दे दिया है कि भारत पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं करना चाह रहा है। रीज़न, अनटिल अनलेस आप कश्मीर करेंगे, आप भारत में आतंकवाद फैलाने की कोशिश करेंगे, आप भारत के मुसलमानों के लिए ज़्यादा चिंता व्यक्त करेंगे, तो ये सब चीज़ें, और भारत में किसी तरीके से आप बलगराने की कोशिश करेंगे और बस यही सब चीज़ें हैं। और ये सब चीज़ें आप हमेशा करेंगे। पता है, कश्मीर आप करेंगे तो आप कश्मीर का जो आप हिस्सा कब्जा किए हो ना, उसका आप हर्जाना हमेशा भुगतेंगे। भारत से दोस्ती करते तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहते। बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आपको सस्ती मिल जाती, बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती, फ्री में मिल जाती हैं। आप पैसे भीख मांगते हैं हम लोग से बहुत सारी, ये वही कंफर्म है, क्योंकि आपने अच्छे को नहीं छोड़ा तो भारतीय को कैसे छोड़ोगे आप? भीख मांगने में तो आप नंबर 1 हो। तो ये चीज़ है। अब इमरान खान भी 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो गए हैं तोशा खाना केस के लिए। इमरान खान ने छोटा सा करप्शन किया था, छोटा सा करप्शन, बट करप्शन था वो। और नीयत तुम्हारी छोटे से ही बड़ी होती है, छोटा करप्शन फिर तुम बड़ा करप्शन में आते। तो जो इनको गिफ्ट में मिली वॉचेस थी, अब वो इनको बहुत महंगी पड़ गई हैं और इमरान खान गए। पॉलिटिक्स ख़त्म। 5 साल बहुत होता है यार। 5 साल वैसे भी तुम 70+ के हो, और आई थिंक 5 साल बाद तुम्हारी फिर हालत रह नहीं जाएगी और ख़त्म है कहानी। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में? कमेंट में भी राय दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लगातार आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। जय हिंद।